जुजू ट्रेन। ये देखो पहाड़, देखो बाबू। पापा को पकड़ लो, पापा को पकड़ लो। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में 180 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले इस क्रमिक विकास से ही प्लैटफॉर्म, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर के किनारे वाले अंचल में वाह, ये देखो बाबू डायनासोर। लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ जो बढ़ते गए और घनी स्तनपायी प्राणी साइनोमेट्रस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता भी थी जलवायु वायु के साथ खुद को ढाल मेंढक, कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ है। प्रथम स्तनपायी जीव मेगालोस्टोरस चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समान करने भारी थे। कुछ चरण पैरों से चले, दो पैर वाले पैर लाइट में जाएंगे तो लेंगे। युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वाला के रूप में लावा निकलने लगा। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकाश एवं आकृतियां निर्मित हुई। डायनासोरस की पीठ पर और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के दो भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्र एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। इसे धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबका टिरानोसॉरस रेक्स भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। पहले होता था, डायनासोर के युग में होता था, इसी टाइप का सब होता था। सब डायनासोर है, डायनासोर का भी अलग अलग है। जैसे अभी घोड़ा, चिड़िया।
ये देखो उस पीरियड में ये सब हाथी था। विश्व की धरती से जंगल हरे भरे हो गए। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। विभिन्न लंबे इतिहास में जाते तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गैंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। सिल्वर चूंट वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हो। दूसरे फ्लोर पर ह्यूमन इवोल्यूशन पैनोरामा में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भाषा का भी किसी और के